क्या अंग्रेज भी हमारी तरह ता है, ती है, तो है, ते हैं करते हैं? क्या भारत के सभी स्टूडेंट ता है, ती है, तो है, ते हैं करते हैं? क्या दुनिया के सभी बच्चे जो टेंस पढ़ना चाहते हैं या फिर जो टेंस पढ़ते हैं वे ता है, ती है, ते हैं, तो है करते हैं? तो इसका आंसर सीधा साधा ये है कि नहीं। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग प्रकार से टेंस पढ़ते हैं। सभी के लिए ता है, ती है, ते है, तो है नहीं होता है। ता है, ती है, ते हैं ये उन्हीं के लिए होता है जिनको हिंदी भाषा आती है या फिर जो हिंदी भाषा जिनकी मातृभाषा है हिंदी भाषा, उन्हीं के लिए ता है, ती है, ते है, तो है होते हैं। अन्यथा ये नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ लोग हैं, क्योंकि अंग्रेज़ लोग की ये भाषा है, तो क्या जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भी ता है, ती है, तो है, ते हैं करते हैं? तो इसका सीधा साधा आंसर ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं आज के सेशन में। ओके, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि टेंसेस को हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप्स हम लोग क्या था कि आइडेंटिफिकेशन, कि जो टेंस पढ़ेंगे उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान किसे क्या होती है। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका यूज़ पढ़ेंगे कि उस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये पढ़ेंगे, यानी कि काल का प्रयोग उस टेंस का पर्टिकुलर जो टेंस पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम लोगों ने सीखा था कि जो टेंस हम लोग पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों, बस हिंदी से इंग्लिश नहीं, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों करेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, अरे बाबू है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो ये बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? हाँ, सही कह रहे हो। देख रहे हैं क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। क्या क्या आपका भी आंसर यही था? अरे आप लोग क्या इंग्लिश पढ़ेंगे। देखिए जो हम लोग हमने क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग तीन स्टेप्स में पढ़ेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन, एक यूज़ और तीसरा ट्रांसलेशन। तो इसकी पहचान हम लोग ऐसे थोड़ा ना पढ़ेंगे कि इसकी पहचान ता है, ती है, ती है। हम तो ये ना सीखेंगे कि यही क्यों होती है, हम लोग अलग है ना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का प्रथम रूप इज है होता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न कि ताते ती। हम लोग तो ये सीखेंगे ना कि ताते ती क्यों होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ताते ती क्यों होता है तो उसको जानने के लिए ना आपको ये वाला जो स्टेप है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको ये भली बात ही क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए समझ लेते हैं, देरी किस बात की है। देखिए दिस टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस ब्यूटीफुल टेंस, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये ब्यूटीफुल है ना, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इज़ यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है फॉर एक्सप्रेसिंग, बताने के लिए रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन समझ रहे हैं ना, जो रोज रोज होता है, और किसके लिए? फ्रीक्वेंट एक्शन, जो बार बार होता है। रेगुलर एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसे एक्शन जिनको हमको करने की आदत होती है उनको भी करने के लिए। और कैसे एक्शन? जो साइंटिफिक प्रूवन है, जो वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध कर दिया गया काम है, उसको भी बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रोवर्ब्स होती हैं, यानी कि जो कहावतें होती हैं, इनको बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या नहीं समझ में आया कि ताते ती क्यों होता है? अरे उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, इसके एग्जाम्पल आपको सोचने पड़ेंगे, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसके जब एग्जाम्पल आप सोचेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो ताते ती के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे देखिए बताते हैं, देखिए आप कोई ऐसा एक्शन सोचिए, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप कोई ऐसा एक्शन सोचिए हिंदी में, हिंदी वाला एक वाक्य बना के आप ऐसा एक्शन सोचिए जो आपको लगता है कि रेगुलर है। सोचिए, नहीं सोच पा रहे हैं? देखिए मैं सोचता हूँ, वह काम करता है। इस अगर आपको कोई बताना है कि आप किसी एक्शन को रोज़ रोज़ करते हैं तो आपको हिंदी में बताना है, तो क्या आप यही नहीं बोलेंगे कि वह काम करता है, कि ये बोलेंगे कि वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, या फिर वह काम कर चुका है, इससे रेगुलर एक्शन पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर रेगुलर एक्शन का एग्जांपल देना तो क्या बोलना पड़ेगा? वह काम करता है कि कर रहा है? करता है ना,
ता है, आ गया तातेती। आप कोई ऐसा एक्शन बताइए जो आपको लगता है कि फ्रीक्वेंट होता है। मान लेते हैं कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर कोई एक्शन 5 दिन या फिर 6 दिन होता है तो सॉरी, अगर कोई ऐसा एक्शन जो 7 दिन में 6 दिन हो जाता है अगर, तो उसको हम लोग रेगुलर बोलते हैं। लेकिन वही 7 दिन में कोई एक्शन 4 दिन हो गया या फिर 5 दिन हो जाए तो हम लोग उसको फ्रीक्वेंट बोलते हैं। यानी रेगुलर से थोड़ा सा कम इंटेंसिटी होती है फ्रीक्वेंट एक्शन की। तो अगर आपको कोई ऐसा एक्शन बताना है हिंदी में किसी को, व्यक्ति को, जो आप फ्रीक्वेंटली करते हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब गैप दे देकर एक्शन करते हैं, तो अगर आपको बताना हो तो क्या बोल देंगे? आप बोल सकते हैं कि वो झूठ बोलता है, ये भी हो सकता है कि वो सच बोलता है। सच बोलना, झूठ बोलना फ्रीक्वेंट एक्शन हो सकते हैं। हालांकि काम करना भी किसी का क्या हो सकता है। या फिर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्विस में है, ठीक है, कोई सरकारी नौकरी करता है, अगर वो व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसको क्या हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? हम लोग कंसिडर यही करेंगे कि वो क्या करता है, फ्रीक्वेंटली एक्शन करता है, क्योंकि वो तो सर्विस में व्यक्ति है। तो डिपेंड करता है ना कि व्यक्ति किस पोजीशन पे है, किस स्थिति में है और कैसा वाक्य बोल रहा है। तो सिचुएशन के हिसाब से भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंट एक्शन भी बोलना पड़ेगा, तो तातेती लास्ट में आ जाता है ना। इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा एक्शन बताना है जो हैबिचुअल है तो उसको भी बताएंगे। अगर हिंदी में आप जैसे कहें वो बीड़ी पीता है या फिर वो सिगरेट पीता है या फिर वो दारू पीता है, तो ये सभी क्या एक्शंस हैं? उनकी आदत को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली क्या आ जा रहा है? तातेती आ जा रहा है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि जो आप अगर ये ना किसी भी टेंस का ना अगर आप यूज समझते हैं, यूज, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं ना कि उसकी पहचान लास्ट में क्या होगी। अब यही पे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो गुजराती है, जो गुजराती भाषा बोलता है। फिर मान लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जो तमिल, जिसकी मातृभाषा तमिल है। तो मैं अगर ये बता दूंगा ना कि अगर आपको कोई टेंस इस्तेमाल करना है, 12 टेंस में से आपको डिसाइड करना चाहते हैं कौन सा टेंस मैं इस्तेमाल करूं, तो आप ये डिसाइड पहले कर लीजिए ना कि आपको एक्शन किस प्रकार का बोलना है। अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं एक्शन, ठीक है, कोई, और आपको अपनी आदत एक्सप्रेस करनी है, तो इस टेंस के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। यानी कि जो 12 टेंस है उसमें से आप कोई बोल ही नहीं सकते हैं इसके अलावा। और इसके जब ये हैबिचुअल एक्शन बोलेंगे आप ना हिंदी में, तो वो तातेती आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इनकी ये इस्तेमाल ही किए जाते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए। और हिंदी में हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक प्रूवन एक्शन कोई है, ठीक है, अगर कोई साइंटिफिक प्रूवन एक्शन आप बोलना चाहते हैं तो उसके लास्ट में भी तातेती आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इंग्लिश में साइंटिफिक प्रूवन एक्शन बोलेंगे तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, और हिंदी में प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस बोलते हैं ना, तो उसके अंतर्गत तातेती आ जाता है। क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं दोनों, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन उन दोनों के काम क्या है, सेम है। समझ रहे हैं? अगर प्रोवर्ब अगर आप कोई बोलना चाहते हैं तो उनको भी बताने के लिए हम लोग इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें आपको ना 2 तरह के सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं। जानते हैं कैसी? किसी कुछ प्रोवर्ब्स यानी कहावतें ऐसी मिलेंगी ना जिनके लास्ट में तातेती नहीं आएगा, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनके वह लास्ट में तातेती नहीं आता है। उसमें क्या तब कॉमन चीज़ रहती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये है। यानी कि ये कभी थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना तो हिंदी वाला आ जाएगा, और हिंदी वाला कभी गड़बड़ होगा यानी कि नहीं दिखेगा, दिखने को मिलेगा आपको, तो इंग्लिश वाला देखने को मिलेगा। हालांकि ये कभी मिस नहीं होगा, इंग्लिश वाला हिंदी वाला कभी कभी हो सकता है, क्योंकि ये टेंस क्या है, इंग्लिश का टेंस है ना, तो इंग्लिश वाला ना जो पहचान है वो कभी मिस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोगों ने क्या सीख लिया कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस की पहचान तातेती क्यों होती है? तातेती इसीलिए होती है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है रेगुलर, फ्रीक्वेंट और हैबिचुअल साइंटिफिक प्रोवर्ब्स को बताने के लिए। और जब ऐसा वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं ना तो तातेती आता ही है, वो आ ही जाता है। ये रटने की चीज़ है और याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, जिसको हम लोगों ने क्या कर लिया, बखूबी समझ लिया। चलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताता हूँ कि साइंटिफिक प्रूवन एक्शन कैसे होते हैं, हैबिचुअल एक्शन कैसे होते हैं, रेगुलर एक्शन कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन क्या होते हैं, और रेगुलर फ्रीक्वेंट में अंतर क्या होता है। नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, और ये आप आइडेंटिफाई करिए कि किस में आपको रेगुलर एक्शन लग रहा है, किस सेंटेंस में, 4 सेंटेंसेस में, किस में फ्रीक्वेंट लग रहा है, किस में हैबिचुअल, और किस में साइंटिफिक प्रूवन, और लास्ट किस में प्रोवर्ब लग रहा है आपको। 1 मिनट का टाइम देखिए। देख लिया आप लोगों ने? चलिए हम बताते हैं अब।
हम क्या कर रहे हैं ना कि आइडेंटिफाई रेगुलर एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक प्रूवन एक्शन एंड प्रोवर्ब्स। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि ये जो टेंस है इन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा वाक्य आप हिंदी में बोलते हैं तो आते थे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी तो हमको देखना ज़रूरी है ना। देखिए हम पहले एग्जाम्पल देखिए, इनमें से चारों में से किसका ये एग्जाम्पल है, पहला वाला। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। हम कह रहे हैं मोहन काउंट्स स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। ठीक है, जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनको काउंट करता है। कौन करता है? मोहन करता है। आपको क्या लग रहा है? साइंटिफिक प्रूवन एक्शन तो ये होगा नहीं। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने तो नहीं प्रूव किया कि मोहन जो है भैया, मोहन तारों को गिनता है रात में। साइंटिस्ट का तो काम नहीं है। प्रोवर्ब भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोवर्ब इसलिए नहीं है ना क्योंकि ये दूसरे स्टेट में भी तो जा सकता है ना। मान लीजिए जिस समय गिन रहा है वो, तो उस समय वो बोल सकता है कि मोहन गिन रहा था या फिर गिन रहा है। तो ये जो साइंटिफिक प्रूवन एक्शन होते हैं ना, ये किसी दूसरे टेंस में नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि इसको दूसरे टेंस में भी कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रूवन भी नहीं है और प्रोवर्ब भी नहीं है। और सॉरी, साइंटिफिक प्रूवन और प्रोवर्ब दोनों किसी दूसरे टेंस में नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बस यही टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। अब हमें देखना है हैबिचुअल है कि फ्रिक्वेंट है कि रेगुलर है। आप ना रेगुलर एक्शन तो नहीं, ज़्यादा चांस है इसको प्रूव करने का। रेगुलर एक्शन तो नहीं। क्यों रेगुलर नहीं? रेगुलरली थोड़े ना कोई गिनने का काम करता है स्टार्स को। वो फ्रीक्वेंटली कर सकता है, यानी कि गैप दे देकर कर सकता है, या फिर उसको आदत है कि जब उसको टाइम मिलता है। आदत होने का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम रेगुलरली काम होगा। आदत होने का मतलब ये होता है कि वो कभी भी टाइम मिलता है तो वो उस एक्शन को करना ही लगता है व्यक्ति, उसको आदत बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट और हैबिचुअल दोनों में से कोई एक हो सकता है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। आपको ये बोलना तभी भी यही वाक्य बोलेंगे, हैबिचुअल एक्शन बोलना तभी भी आप ये वाक्य बोल सकते हैं। तो इसमें पहला आंसर क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंट है, हालांकि हैबिचुअल भी सही है जिनका आंसर है। ओके, आज ये दूसरे वाले में, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सूर्य है उसका निकलना और जो सूर्य है उसका छिपना। छिपना वेस्ट में होता है, को पता है, और राइज उसका किस में होता है? ईस्ट में होता है। आप बताएंगे कि रेगुलर है कि फ्रीक्वेंट है कि साइंटिफिक प्रूवन है कि प्रोवर्ब्स है। देखिए प्रोवर्ब तो ये नहीं है। प्रोवर्ब इसलिए नहीं है ना क्योंकि ये कोई प्रोवर्ब नहीं है, ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया गया काम है। क्योंकि हम लोग क्या थे कि जब हमारे आसपास के जो लोग मतलब अनपढ़ रहे होंगे तो वो कहीं किसी किताब में पढ़े होंगे कि जिधर सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा होती है। तो ये सिद्ध कौन किया? वैज्ञानिकों ने किया। तो जब वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है तो उसी को तो बोलते हैं साइंटिफिक प्रूवन एक्शन। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइंटिफिक प्रूवन एक्शन। साइंटिफिक प्रूवन एक्शन। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल विद आवर फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। क्या होगा? साइंटिफिक प्रूवन तो होगा नहीं, साइंटिस्ट लोग थोड़े ना प्रूव करते हैं, ये तो हम फिजिकली एक्शन करते हैं। प्रोवर्ब भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंट, अगर फ्रीक्वेंट, स्कूल जाना फ्रीक्वेंट एक्शन हो सकता है? गजब लोग हैं आप भी। स्कूल जाना रेगुलर एक्शन होता है ना। अगर फ्रीक्वेंट जाएंगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। ये क्या है? स्कूल जाना रेगुलर एक्शन होता है। रेगुलर एक्शन होता है, इसी वजह से क्या है इनमें जी ताते ती आता है। समझदार हो गए। नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? वीडियो को रोकिए और थोड़ा देखिए तो किसी को अगर आ रहा है इसका मीनिंग आ रहा है तो लिखिए कमेंट में, नहीं तो हम तो हैं ही यहाँ बताने के लिए। नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर स्ट्रेंथ। इसका मीनिंग ये होता है ना, अगर मैं बताऊँ, 3 शब्द का एक सेंटेंस बनता है इसका। इसको बोलते हैं अक्ल बड़ी, 4 हो गया जी, अक्ल बड़ी या भैंस। इसका मीनिंग ये होता है कि अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक कहावत हो गई। तो कहावत हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब्स बोल देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। होता क्या है कि जो वर्ब होती हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि एक वर्ब की ना 5 फॉर्म होती है, और मेरा ऐसा मानना है
पर्सनली कि जो वर्ब होती हैं इनकी 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स। जो लोग बताते हैं ना कि एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है, उनसे पूछिएगा कि जो 5वां फॉर्म होता है और उस 5वां फॉर्म कैसे होता है, तो नहीं बताएंगे। मैं बताता हूँ कि 4 फॉर्म्स क्यों होते हैं, या फिर चलिए दोनों मैं बता देता हूँ कि वो लोग कैसे 5 फॉर्म्स बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ब ले लें गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। उन लोगों का मानना है कि ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, ये है फोर्थ फॉर्म और ये है फिफ्थ फॉर्म। उन लोगों का मानना ये है। मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है, मैं बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होना चाहिए फिफ्थ फॉर्म। यही गो लेते हैं हम, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। इसकी हो गई फोर फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो फॉर्म है ये है फर्स्ट फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हम लोग देखा था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन में कि फर्स्ट फॉर्म ही पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो ये इस्तेमाल किया जाता है इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, या फिर बहुत बच्चों को तो पता है कि ये इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट टेंस में। जो भी परफेक्ट टेंस होता है ना उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर आप इसको छोड़ दें ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये परफेक्ट टेंस में, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देख रहे हैं कि चारों फॉर्म किस में, चार टेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम क्या जानते हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर वाली बात करें जो 5 बोलते हैं लोग, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दोनों एक ही टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो आप इनको अलग अलग क्यों नंबर दे रहे हैं बताइए? ये लॉजिक नहीं देंगे लोग, याद कर लेंगे या फिर याद करवा देंगे बच्चों से, नहीं 5 फॉर्म तो होता है। अरे कहाँ 5 फॉर्म होता है? ये देख रहे हैं कि दोनों एक ही टेंस में इस्तेमाल होता है, तो दोनों को अलग अलग नंबर क्यों देंगे हम लोग? देख रहे हैं कि ये अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे तो इनको अलग अलग नाम दिए ना। तो जब ये भी अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जाते तो अलग अलग नाम दे देते। अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किए जा रहे हैं तो ये किस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एक ही के लिए, एक ही काम के लिए ना, तो एक ही नंबर में रखिए इन लोगों को, मतलब एक ही परिवार में रखिए। फिर आप पूछेंगे हमसे कि सर तब रखेंगे किस में, इसमें कि इसमें कि इसमें किस में रखेंगे? तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो एक वर्ब होती है ना, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी 2 फॉर्म होती हैं, यानी कि एक वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं और जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका 2 फॉर्म होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ये आपको याद रखना है। तो जो सिंगुलर होता है ना उसमें आप यस या फिर ईएस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं, और जो पहले ही से जो वर्ब रहती है, ठीक है ना, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, ये प्लूरल होता है, बिना यस या फिर ईएस वाला जो होता है ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी बहुवचन में होता है। आप यस या ईएस लगा देते हैं वर्ब में, एक्शन में, नाउन में नहीं कर रहे हैं, एक्शन में कर रहे हैं, तो इसमें क्या बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है। तो ये दोनों ना सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही परिवार के होते हैं, यानी कि ये वाला इसी परिवार का सदस्य होता है। ठीक है, मैं क्यों बताया उसको, मैं इसलिए बताया हूँ ना क्योंकि हमें क्या करना होता है ना कि सब्जेक्ट को ना और वर्ब को हमें दोनों को नंबर जो होता है वो इक्वल रखना होता है, समझ रहे हैं? यानी कि S2S P2P, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, दोनों को हमें इक्वल रखना होता है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन हम लोग सीखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए तीसरा जो स्टेप है इसका ट्रांसलेशन, हम लोग अब इसको सीखने का प्रयास करते हैं। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है कि कोई फार्मूला होता है, ये फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, गोपाल, तो लिखिए यहाँ पे गोपाल। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, वर्ब। वर्ब क्या होती है, ये है तैरना, तो तैरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विम। ठीक है, ये ओरिजिनल वर्ब है, ठीक है ना, ये बेस फॉर्म में यही होता है। हम जानते हैं कि जो गोपाल है वो क्या है, एक वचन, और ये क्या होती है, पहले से, कोई भी जो एक्शन वर्ब होती है वो पहले से होती है बहुवचन। तो हम बहुवचन पहले से होती है तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों का नंबर जो होता है, एक जो वचन होता है वो हमें बराबर करना होता है।
तो जब वर्ब में आप यस यस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक वचन। तो एक वचन बनाने के लिए आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, एस। तो हो गया गोपाल स्विम्स। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे यस यस क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं ना क्योंकि यही जो वर्ब है ना, इसी में सिंगुलर और प्लूरल दोनों इसमें इंक्लूडिंग होता है, इसमें शामिल होते हैं दोनों, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म में ही दोनों, इसीलिए नहीं लिखे हैं। तो स्विम्स हो गया, बच के क्या गया आपका, रिवर, अरे नदी में, तो इसको बोलते हैं इन द रिवर, इन द रिवर। गोपाल स्विम्स इन द रिवर, ये वाला देखते हैं। उसके दोस्त, तो ये हो गया पूरा सब्जेक्ट ना, तो लिखते हैं इसको हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या लिखना, सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, गाना। गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग। अब देखिए जो फ्रेंड्स है ये बहुवचन है, और ये वर्ब जो एक्शन होती है पहले से बहुवचन, तो दोनों बराबर ऑटोमेटिकली हो गए, यस या यस नहीं लगाना है। क्या बच गया, अंग्रेजी गीत। अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश, और गीत को बोलते हैं सॉन्ग। ये हो गया हिज फ्रेंड्स सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, अब हिंदी से इंग्लिश बनाना है। तो हिंदी से, अरे सॉरी, इंग्लिश से हिंदी बनाना है। इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए ना सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लिया करिए। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग हो गए। फिर उसके बाद आप चलिए एकदम पीछे, एकदम लास्ट में, इसको नंबर देखिए, 1 नंबर इसको दे दिए तो 2 नंबर इसको दे देते हैं। लास्ट में आपको आना है इंग्लिश हिंदी बनाने के लिए। वेरी मच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्क माने काम करना, हार्ड माने कठिन। तो उसके सॉरी, वे लोग बहुत ज़्यादा, फिर इस पे आएंगे ना, गड़बड़ हो गया, 3 नंबर ये, फिर इसके बाद ये 4 नंबर। उसके दोस्त बहुत ज़्यादा कठिन, हार्ड माने कठिन, और वर्क मतलब काम करना, काम करते हैं। इंग्लिश हिंदी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर पीछे से आ जाइए ऐसे ऐसे। ठीक, इसको देखिए, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों ने क्या कर लिया, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।